हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का भौतिकी विज्ञान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो पूछा गया और जो पूछने की संभावना है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। तो आप यहाँ प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो आपको सिर्फ इतना बताने कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। ध्वनि तरंग और बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैंगनी तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंग आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है, 2017 में पूछा भी गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपको सिर्फ बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन का आप लोगों ने नियम पढ़ा है कि 2 नियम है, उसमें इसमें एक नियम दिया गया है। तो आपको पता है कि कौन आई जो है किसके बराबर होता है, कौन आर के बराबर होता है। उसी को देखना है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन बी में दिया परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण तो पढ़ते हैं हम अपवर्तन में ना, लेकिन यहाँ बात किसका हो रहा है, परावर्तन का। तो ऑप्शन ए को हम इसमें टिक कर देंगे कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2017 में पूछा गया है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा है। किसी भी स्थिति में जब वस्तु को रखा जाए और उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत हो, तो वो एक ही दर्पण हो सकता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अब यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है केवल समतल दर्पण बोल रहा है, केवल उत्तल दर्पण बोल रहा है, केवल अवतल दर्पण बोल रहा है, या तो ए और बी दोनों। मतलब कि केवल समतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण नहीं, दोनों नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते हैं। सबसे अधिक चलता है किस में, निर्वात में। निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ पे हवा भी ना हो। और जब निर्वात कभी ना दिया रहे, तो वहाँ पे जब हवा दिया रहे तो पहले निर्वात को सिलेक्ट करेंगे। यदि मान लीजिए कि निर्वात यदि ऑप्शन में नहीं है, तब हम हवा को सिलेक्ट करेंगे। यदि निर्वात ऑप्शन में है तो हम निर्वात को ही सिलेक्ट करेंगे। निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है प्रकाश, और जब हवा की बात करते हैं तो वो निर्वात की अपेक्षा में थोड़ा कम इसमें प्रकाश तूफान से जाता है। तो यहाँ पे देखिए कांच है, पानी है, लोहा है और निर्वात है। आपको बोले कि जब निर्वात रहेगा तो हम निर्वात को ही सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार बोल रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपको याद रखना कि प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करते हैं। 2017 में और 20 में पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा को सीधी रेखा भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो सरल रेखा या सीधी रेखा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है तेलीय कागज क्या होता है। यदि आप किसी पेपर को लीजिए, जैसे कि कॉपी का एक पेज फाड़िए और उस पर जब तेल दीजिएगा तो वो आर पार तो नहीं देखेगा पूरा आसान से, लेकिन इस साइड से यदि आप देखेंगे तो उस साइड की वस्तु को झिलमिलाहट के रूप में देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, पारदर्शक होता है। सॉरी, पारदर्शक नहीं, पारदर्शक में तो आर पार देख सकते हैं। पारभाषक उसको बोलते हैं जिसमें कि धुंधला दिखाई पड़ता है। तो तेलीय कागज होता है, धुंधला उसमें दिखाई पड़ता है, तो इसको बोलेंगे पारभाषक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं
कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन का बात करें या प्रकाश के अपवर्तन का बात करें, दोनों में उसका कितना नियम होता है, 2 नियम। और दोनों नियम अपवर्तन और परावर्तन के कौन कौन से हैं आपको याद रखना है कि सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम 8 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बोल रहे हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है। हमेशा कैसा बनता है, आभासी बोल रहा है, आभासी बनता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है वास्तविक, बी में बोल रहा है काल्पनिक, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं समतल दर्पण की जब भी बात करें तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, या तो काल्पनिक भी बोल सकते हैं या आभासी बोल सकते हैं। यहाँ आभासी नहीं दे के काल्पनिक दिया है तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनाता है, उल्टा बनाता है उत्तल और अवतल दर्पण बना सकता है, लेकिन समतल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है। हमेशा आभासी, आभासी बोल सकते हैं या तो काल्पनिक बोल सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखना तो बनता है। ये अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो उस वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए फोकस पे, या ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। अवतल दर्पण में यदि आप वस्तु को मतलब आप बड़ा बनाना चाहते हैं और आभासी बनाना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन पे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में जब किसी वस्तु को रखेगा तो वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा, उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में जब रखेंगे तो हमारा आंसर सही होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख देख सकते हैं, पूछा भी गया है 2 साल 2013 में और 2024 में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या सीधा उल्टा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जब भी काल्पनिक बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, और जब भी बनेगा वास्तविक तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे बोल रहा है काल्पनिक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का सीधा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। 2015 में पूछा गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और ये आपको कमेंट में करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन हम आपको HW में दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर जिसको भी पता होगा कमेंट कीजिएगा। वैसे आंसर तो सबको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है हजामत हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग, हजामत मतलब होता है दाढ़ी बनाने, जैसे कि हम लोग सैलून में जाके दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जब हम हजामत बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या है, अवतल दर्पण में इंसान को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब बना मतलब बड़ा बनता है, तो दाढ़ी बनाने में आसानी होती है, एक भी दाढ़ी छूटता नहीं है। ठीक है, तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 2014 और 17 में पूछा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो हम होमवर्क में दिए हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो किस दर्पण से बना होता है, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो 6 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। 2018 में पूछा गया। जब यदि आप चिकित्सक के पास जाएगा जो दांत का विशेषज्ञ होते हैं, तो उसके पास एक दर्पण रहता है, अवतल दर्पण, जिससे कि दांत को देखता है, और दांत को जब देखता है उसको बड़े आकार में दिखाई पड़ता है, ताकि उसको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि दांत में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है। उत्तल में तो हर हमेशा क्या बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो इसलिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी चाहिए। आवर्धन यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, यदि धनात्मक होता तब क्या होता, काल्पनिक होता है। और जब वास्तविक होता है तो वास्तविक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। नहीं, वास्तविक जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे वास्तविक को टिक करना है और उल्टा को टिक करना है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वास्तविक एक ए में भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें बोल रहा है सीधा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या बनता है, उल्टा। तो हमें ऑप्शन बी को टिक करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या यदि 32 सेंटीमीटर है, देखिए आर आपका दिया हुआ है कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बताइए फोकस कितना होगा, इसका फोकस कितना हो जाएगा, एफ बराबर होता है R/2। क्या होता है, R/2 होता है। तो इसको यदि कट करेंगे तो कितना होगा, 16। ठीक है, अब 16 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक है प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट मत कीजिएगा। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ कौन सा दर्पण बोल रहा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और जब धनात्मक में होगा तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जो क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट था। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है R/2। ठीक है, तो 2 से हम 32 में डिवाइड कर दिए तो आया कितना, 16 आया। अब प्लस में था, मतलब निगेटिव में था, पॉजिटिव में था, तो हम किसे देखें कि दर्पण कौन सा है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए हम धन चिन्ह के साथ आगे बढ़ गए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि किस दर्पण का उपयोग पृष्ठ दृश्य के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग जो है पीछे देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो आईना को पीछे देखने के लिए, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो हर गाड़ी के जो आगे में लगा हुआ रहता है ड्राइवर के पास पीछे देखने के लिए, तो कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण वहाँ पे लगा हुआ रहता है पीछे देखने के लिए। और उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग करते हैं कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो पीछे में यदि बड़ा सा कोई गाड़ी भी आएगा ना, उसका प्रतिबिंब छोटा बनाएगा और पूरा आईना तक में दिखा देगा। यदि वहाँ पे समतल दर्पण को लगा दिया जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ड्राइवर कहीं भी ठोक देगा, पीछे वाला गाड़ी उसको जाए बराबर आकार में दिखाई देगा। अगर अवतल लगा देगा तो पीछे का जो गाड़ी रहेगा 5 फुट का, तो दिखाई देगा 10 फुट का। ठीक है, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो ढकचका जाएगा ड्राइवर। तो इसलिए हमको मतलब पीछे का जो मतलब प्रतिबिंब रहता है हमको छोटा चाहिए। तो छोटा प्रतिबिंब बनाता कौन है, उत्तल दर्पण। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं क्या है कि हमको पीछे का प्रतिबिंब छोटा चाहिए, और छोटा बनाता कौन है, उत्तल दर्पण। ठीक है, वीडियो में लेट लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहे हैं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कहीं पे फंसिएगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, और 10 नंबर में बोल रहा है नए कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार सामने सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। सामने जो वस्तु रखी जाती है उसकी दूरी किस में ली जाती है,
जैसे कि आपके पास दर्पण है, तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख के उसका प्रतिबिंब बनाते हैं ना, तो ध्रुव से सब दूरी कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से सभी दूरी नापते हैं, ध्रुव से। और वस्तु के बीच की दूरी जो होती है उसको हम मापते हैं, ठीक है। उसको पॉजिटिव में मापते हैं या निगेटिव में मापते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो धनात्मक में मापते हैं या ऋणात्मक में, या कभी धनात्मक में और ऋणात्मक में दोनों में मापते हैं, तो दोनों में तो नहीं मापते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में मापते हैं? वस्तु दूरी को मानते हैं निगेटिव में। किस में मापते हैं? निगेटिव में, मतलब ऋणात्मक में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान में रखना, 2019 में पूछा गया है। 1 नंबर का आ चुका है, इसमें बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, ठीक है। प्लस का 20 सेंटीमीटर है। आपको इतना बताना है कि वो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या समतल समतल उत्तल है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 20 क्या है? फोकस है। तो आपको पता होना चाहिए 20, यहाँ पे 20 का जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस को देखना है। प्लस फोकस दूरी किस में है? प्लस में। फोकस दूरी प्लस में किसका होता है? उत्तल दर्पण का। माइनस में किसका होता है? अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के रीजन से हम किसको टिक करेंगे? उत्तल को। काहे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यहाँ पे धन चिन्ह का इशारा किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर दिए। यहाँ पे नेगेटिव रहता, माइनस का 20 सेंटीमीटर रहता, तब अंदर किसको टिक करते? अवतल दर्पण को, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन दिया है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। अभी हमने पीछे चर्चा किया कि ऋणात्मक फोकस दूरी किसका होता है। यहाँ पे फोकस दूरी की बात कर रही है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक ऋणात्मक किसका होता है? तो अवतल का होता है। किसका होता है? अवतल का। धनात्मक किसका होता है? तो उत्तल का। तो यहाँ पे अवतल दर्पण है, हाँ अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, वहाँ भी पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में बनता है काल्पनिक, कहाँ पे? जब उसको P और F के बीच में रख दीजिएगा तब, ठीक है। माने कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु को रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, तो दर्पण मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन पे होता है, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को हम टिक कर देंगे, ठीक है। और नीचे देख से वक्रता केंद्र पे नहीं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो बराबर आकार का बनता है और वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करके आगे चल जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी, समतल दर्पण आभासी बनाता है, हाँ बनाता है। उत्तल तो हमेशा बनाता है, और समतल भी हमेशा बनाता है, लेकिन कभी कभी अवतल दर्पण भी बनाता है, एक कंडीशन में जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब। तो काल्पनिक तो तीनों बनाता है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, इनमें से सभी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बोल रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया, यहाँ पे त्रिज्या होना चाहिए, ठीक है। त्रिज्या क्या होगी? तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। यहाँ पे पूछा क्या गया है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि आपसे आर पूछा गया है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा यहाँ से आर बराबर 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एफ, ठीक है। 2 को 2 रहने देना है। एफ आपके पास कितना है? 20 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पे देखिए 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाना दर्पण, मतलब जो आँख के, नाक के, कान के, गला के जो डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी के कान में कोई कीड़ा चला गया, तो उसको मतलब कीड़ा को देखने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो भी मतलब वस्तु वहाँ पे कान में चला जाता है, उसको देखने के लिए
अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, काहे कि वो जो छोटा सा चीज़ रहता है कान में रुका हुआ, उसका बड़ा सा आकार में दिखाता है कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर? अवतल दर्पण का, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2024 में, सॉरी 2014 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, ठीक है। ये आपके लिए है HW, ठीक है। इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट में, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, अवतल लेंस द्वारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है? छोटा बनाता है, हाँ छोटा बनाता है, सीधा भी बनाता है, आभासी। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी ही बनाता है, ठीक है। तो आभासी जब बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा तो बनेगा ही। अब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो आभासी मिल रहा है, उल्टा बन रहा है, और छोटा तो हमेशा बनाता है उत्तल लेंस। जब अवतल लेंस, जब अवतल दर्पण का बात करें तो आभासी एक ही कंडीशन में, लेकिन जब अवतल लेंस का बात करें तो हमेशा क्या बनाता है? आभासी बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? टिक कर देंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है, यदि अवतल दर्पण का क्या निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका भी आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में बताना, ठीक है। यदि आपसे नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे, या तो कमेंट में बता देंगे, लेकिन पहले आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 कमेंट में आपको आंसर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? यहाँ पे 2 संबंध है जो कि हम आपको बता देना, ठीक है। एक होता है F बराबर R/2। इसी को मतलब अथी करके एक और बना दिया जाता है कि R इज इक्वल टू 2F, यहीं से निकल जाएगा। इसके बट्टे में 1 लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन के ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और इसको भी ध्यान में रखना है। पीछे जो हम क्वेश्चन छोड़े हैं इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि हमको आता नहीं है इसलिए छोड़े हैं।